हेलो दोस्तों। आज का मेरा पहला लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर होगा। सो देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी मास पर वॉल्यूम को क्या हम बोलते हैं? मास डेंसिटी। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए जब तक वॉल्यूम और मास चेंज ना हो इससे क्या कहते हैं? मास डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर मास डेंसिटी को हम उल्टा करते हैं मास पर वॉल्यूम को, इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम तो ही कहते हैं। यानी वॉल्यूम बाई मास को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यूनिट पर वॉल्यूम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर क्या कहलाएगा? वेट पर वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे? होता वेट है तो स्पेसिफिक वेट कहेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट टेकन एज। एसआई यूनिट देखते हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक वेट कौन कौन सही है देखते हैं। 9.81 किलो न्यूटन। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर वॉल्यूम। 9.8 को देखते हैं। 9.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्यूब होगा, क्यूब वॉल्यूम है तो किलो न्यूटन यहाँ पे 9.1 किलो न्यूटन पहला सही है। दूसरा अगर देखते हैं तो किलो न्यूटन को ही तो 10⁻³ किया है, और यहाँ पे देखते हैं तो 9.1 10⁻⁹ इसको अगर में चेंज किया जाए मीटर क्यूब को तो -6 आएगा। 10⁻⁻6 में चेंज हो जाएगा, इसलिए सब सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड टू स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। किसका रेशियो पूछ रहा है? स्पेसिफिक वेट लिक्विड का और स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर का। इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर क्या कहेंगे? इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे, क्योंकि वाटर से डेंसिटी कंपेयर करते हैं वाटर और लिक्विड का, उसको तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं लिक्विड का। स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट। यह सही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेफरेंस जिस वाटर का लेते हैं ऊपर का लिक्विड का डेंसिटी का यूनिट कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं बचेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का कितना होगा? 1 होगा, बेशक होगा, क्योंकि रेफरेंस में ही तो वाटर का ले रहे हैं तो वाटर वाटर कट के 1 ही तो होगा। स्पेसिफिक यूनिट ऑफ सी वाटर, डेट ऑफ प्योर वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर का क्या होगा? सी में जानते हैं कि साल्ट होता है तो उसका डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। डेंसिटी कितना का होगा? ज्यादा होगा वाटर से, तो उसका उसका डेंसिटी क्या होगा? स्पेसिफिक वेट डेंसिटी अगर ज्यादा है तो कंपेयर करेंगे स्पेसिफिक वेट, क्या होगा? ज्यादा होगा वाटर के कंपैरिजन में। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड का डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब एंड न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है तो उसका इक्वल किसका होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो यस ट्रू होगा या फॉल्स होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड केजी पर मीटर क्यूब, ट्रू, एकदम सही होगा, ट्रू। स्पेसिफिक वेट इज आल्सो नोन एज वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट को क्या कहते हैं? यूनिट डेंसिटी, एकदम से दूसरा नाम है। द मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ सर्टेन लिक्विड इज 2 टन। 2.5 मीटर क्यूब ऑफ सर्टेन लिक्विड 2 टन। सो मास डेंसिटी निकालना है, तो मास ऊपर दिया हुआ है 2 टन। मास डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास पर वॉल्यूम,
तो मास 2 टन, तो 2 टन है, टन यानी 2000, 2000 बटे 2.5 मीटर क्यूब, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो 1 और बढ़ जाएगा, 25, 25 अठे 200, 800, 800 केजी पर मीटर क्यूब, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऑयल का जिसका स्पेसिफिक वेट कितना है, इतना है, जिसका स्पेसिफिक वेट ग्रेविटी कितना होगा, तो वाटर से कंपेयर करते हैं तो 7.85 किलो न्यूटन है, तो वाटर का कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इससे अगर डिवाइड देंगे तो देखिए इससे छोटा है, तो छोटा अंक क्या है, 9 से ही छोटा है हमेशा 0.8, बिना बनाए भी सॉल्व हो सकता है क्योंकि सब बड़ा है 1 से।